नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के सत्र में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक अनुभव के बारे में, रुग्णानुभव के बारे में, एक केस के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, खास करके हॉस्टल गोइंग गर्ल्स में, लड़कियों में, और जो हॉस्टल में खास करके नई नई आई होती है, और आज का जो हमारा एक एजुकेशन पैटर्न है, इस एजुकेशन पैटर्न के चलते भी मुझे ऐसे लगता है, जैसे मेरा अनुभव ये रहा है कि लड़कियों में खास करके, महिलाओं में भी होता होगा, बट लड़कियों में खास करके मूत्राशमरी, यूरिनरी कैलक्यूली, इस का जो एक प्रमाण है वो काफी ज्यादा मुझे लगा। और जैसे आज का मेरा वही प्रेजेंटेशन है, वही मेरा यहाँ पे केस डिस्कशन रहेगा कि मूत्र विकारों में किस प्रकार से कौन से कल्पों को हम लोग जान सकते हैं। और इसमें आज का जो कल्प मैंने लिया है वो है वरुणाद्य लोह। हम आमतौर पर, आप सभी ने वरुणादि कषाय तो हमारा पेटेंट है, वरुणादि वटी, वरुण का चूर्ण, वगैरह वगैरह, इन सभी का हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार से वरुणाद्य लोह कितनी अच्छी तरह से इसका जो उपयोग है काफी सुंदर तरीके से होता है, और हम बेस्ट तरीके से इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए आज का मैं यहाँ पे केस प्रेजेंटेशन भी करने वाली हूँ, यानी जैसे केस प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि मेरा जो भी इसमें मुझे लगा कि भाई ये बेस्ट काम करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे वही सारी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, वरुणादि लोह, सबसे पहले तो मैं ये वरुणाद्य लोह के बारे में बताना चाहूंगी, और फिर मैं केस यहाँ पे आपको प्रेजेंट करूंगी कि किस प्रकार से इसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है ना। तो चलिए, जैसे वरुणाद्य लोह की बात करते हैं तो इसका जो रेफरेंस आपको मिल जाता है, ये रेफरेंस है हमारे आयुर्वेद सार संग्रह, इस ग्रंथ से, जहाँ बहुत सारे हमें कुछ औषधिया मेडिसिन की बातें वहां पे बताई गई है, और किस प्रकार से ये बहुत अच्छे से अच्छी किताब है, जिसमें सारे आयुर्वेदीय मतलब सारे मेडिसिन, चूर्ण, काढ़े, कषाय, इन सभी का वर्णन काफी सुंदर तरीके से इसमें किया गया है। तो इस वरुणाद्य लोह के कंटेंट्स क्या है? सबसे पहले तो इसमें वरुण की छाल है। ठीक है, वरुण की छाल, और वरुण, जैसे कि वरुण की प्रॉपर्टीज भी मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से वरुण काम करता है। वरुण ये वैसे तो पित्त दोष को बढ़ाने वाला है, बट ये भेदी है, दीपन है, वातग्न है। ये हृदय को भी अच्छा होता है, हृदयग्न या हृदय के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये एप्सस और जो विधृतियां होती है ना, उसके लिए भी काफी अच्छा है। गुलमहर है, और अश्मरी को भी ये ठीक कर देता है। ये तिक्त, कषाय एंड लघु गुण का है। एंड सो ये उष्ण वीर्य के साथ साथ कफ और वात दोष को बैलेंस करता है, और फिर पित्त को ये थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इस कल्प में, वरुणाद्य लोह में, है वरुण की छाल। वरुण की छाल के साथ साथ इसमें डाला गया है आंवला। वरुण की छाल एवं आंवला 8-8 तोला लेना है। धारती के फूल, धातकी पुष्प जो हम लोग आस्वादिष्ट में डालते हैं, वो लेना है हमें। फिर हमें पुष्णी पर्णी लेना है, और 1 तोला, और इनसे मतलब 10 ग्राम। अभी 8 तोला था तो 80 ग्राम्स अराउंड ऐसे हो जाता है। धातकी पुष्प 4 तोला, यानी 40 ग्राम की मात्रा में, और इन सभी को अच्छे से चूर्ण कर लेंगे। फिर बाद में लास्ट में हम लोग इसमें लोह भस्म मिला देते हैं 1 तोला, यानी 10 ग्राम की मात्रा में, और अभ्रक भस्म भी 10 ग्राम की मात्रा में। और इस प्रकार से इन सभी को मिलाकर हमें इसका प्रयोग करना है। ये वरुणाद्य लोह भेषज रत्नावली में भी मूत्र विकारों में इसका वर्णन किया गया है। ये हम लोग देंगे 1 से 2 माशा, सुबह शाम। और खास करके अगर जैसे मैं बताने वाली हूँ, कैलक्यूली यानी पथरी अगर रोग हो, तो इसमें अगर आप इसका कुल्थी के काढ़ा या यवक्षार के चूर्ण के साथ अगर इसका प्रयोग कराते हो, तो काफी अच्छे से, जैसे अश्मरी भेदन, यानी जो भी यहाँ पे स्टोन बना है, यूरिनरी कैलक्यूलस स्टोन बना है, इस स्टोन को फोड़ने के लिए, इसका भेदन करने के लिए बहुत अच्छे से ये काम करता है। जहां पर अलग अलग आगे बीमारियां हैं, उसमें आप जैसे अलग अलग इस प्रकार से इसको दे सकते हैं। खास करके यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी व्याधियों में, मूत्र घात, मूत्रपुच्छ, अश्मरी, पथरी, और जहां पे पेशाब में जलन है, बहुत ही वेदना होती है, इन सभी पर भी ये काम करता है। ये मूत्रल है। इस मेडिसिन का जो काम है, ये जाकर काम करेगा मूत्राशय पर, और
यूरेटर्स पर, मूत्र नलिकाओं पर और वृक्कों पर भी, किडनीज पर भी इसका बात काफी अच्छा रोल होता है। यह जो भी पथरी बनी है, जो भी वहां पे संचित हुआ है, जो भी कुछ कैलक्यूली बनी है, उसको फोड़ने का काम करता है। और इसी के साथ साथ इस कारण कई बार जो पेशाब रुक जाता है, देखिए पेशाब रुकने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि कुछ अवरोध हुआ है, यहाँ पे पथरी में भी अवरोध जनित की संप्राप्ति होती है, तो हमें यहाँ पे जो मूत्र मार्ग में अवरोध है, जिसके साथ फिर जब पेशाब आती है तो रुक रुक कर आती है, पेन रहता है, क्योंकि पेशाब के जाने का जो मार्ग होगा ना, उसमें ये पथरी वहां पे आ जाती है, और इस पथरी के कारण पेशाब खुलकर नहीं आता है। पेशाब अगर आता भी है तो लाइक थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप आएगा, फिर ये करना पड़ेगा, प्रवाहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये पेशाब की समस्या के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कई सारे, ऐसा नहीं है कि यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी डिसीज में ही पेशाब की समस्या होती है। कई सारे ऐसे व्याधि होते हैं जिसमें कि पेशाब थोड़ा रुक जाता है, और बिल्कुल ऐसे सभी व्याधियों में आप वरुणाद्य लोह यूज कर सकते हैं। वरुणाद्य लोह के साथ अगर हजरल यहूद भस्म दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोने पे सुहागे के जैसे ये काम करेगा, इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बता रही थी आपको कि इसमें मुख्य कंटेंट वरुण है ना। और जैसे वरुण है जो कि खास करके रीनल कैलक्यूली, डिसयूरिया, और फिर कभी कभी हम लोग कृमि जैसे व्याधियों में भी इसका उपयोग करते हैं। आम्ल की इसमें है, आम्ल की ये प्रमेह और ओवरऑल यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी मानी गई है। सो अम्ल की का भी बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसका भी उपयोग इसमें होता है। फिर इसमें धातकी पुष्प है जो थोड़ी सी संधान करने वाली है। हरितकी है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर ऐसे प्रॉपर्टी वाली है। कृष्णिपर्णी इसमें डाली गई है जो सूजन कम करती है। इसमें लौह है, हम सभी जानते हैं लौह ये बेस्ट तरीके से रस रक्त धातु की पुष्टि करता है, यानी धातु क्षय, एनीमिया, जहां पर भी जिस प्रकार का भी एनीमिया हो, इन सभी में हम लोग जरूर लोह देते हैं। और इसीलिए है पहले के जमाने में लोहे के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। आज भी लोहे के कढ़ाई में, लोहे के बर्तन में सब्जी बनाई जाती है। हालांकि इसको हम लोग बहुत समय तक नहीं रख देते हैं, हम लोग इसको निकाल के लेते हैं सब्जी को। बिल्कुल। और लोह ये चक्षुष भी है, त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद माना है। और फिर इसमें डाला है हमने अभ्रक। अभ्रक भी मूत्रकुच्छ, मूत्र स्रोतस एवं प्रमेह जैसे व्याधि। तो इसमें कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मधुमेह, प्रमेह जैसे व्याधि की संप्राप्ति का भंग करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये वरुण कफ और वात की व्याधियों के लिए बेस्ट है, थोड़ा सा पित्त बढ़ा देता है, बट फिर भी ओवरऑल जैसे डायबिटीज, प्रमेह को लीजिए या फिर कोई भी मूत्रपुच्छ की व्याधि को लीजिए, उसमें जरूर वात और कफ की संप्राप्ति मिल जाती है। तो रीनल कैलक्यूली, यूरिनरी कैलक्यूली, इन सभी में भी आपको इसका काफी अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। सो रीनल कैलक्यूली, कैलक्यूली क्या है बताइए मुझे, कैलक्यूली क्या है बताइए हर्षा जी, व्हाट इज कैलक्यूली? इसको नेफ्रोलिथियसिस भी कहा जाता है या यूरोलिथियसिस भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार से हार्ड डिपॉजिट्स डेवलप करते हैं मिनरल्स के, सार्ट्स के इन योर किडनी में, यानी वृक्क में एक प्रकार की ये एक गांठ के जैसे बन जाती है। इस गांठ में क्या होता है, इस गांठ में होता है, क्या होगा, इसमें होते हैं मिनरल्स, है ना, इसमें डिपॉजिट्स होते हैं। और ये स्मॉल हार्ट, कभी कभी पेनफुल हो जाती है, अचानक से पेन होता है। और बिल्कुल इस प्रकार से इसके कारण क्या होते हैं, आमतौर पर इसके कारण में जैसे मैंने बताया आयुर्वेदीय अश्मरी अगर देखेंगे तो अश्मरी के अलग अलग प्रकार बताए हैं, वातज अश्मरी है, पित्तज अश्मरी है, कफज है, त्रिदोष अश्मरी है। बट जैसे हम सभी जानते हैं कि सामान्य रूप से इसका कारण क्या है, बहुत कम पानी पीना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, यानी ये फिर से हो गया वात के प्रकोप का हेतु। वजन बढ़ना, जिसका दबाव किडनीज पर होता है। कभी कभी वेट लॉस सर्जरीज है, और जिसमें जिस खान पान में बहुत ही ज्यादा नमक डाला गया है या बहुत ही ज्यादा मीठा खाते हैं, और ऐसे सभी कारणों के साथ ये रीनल कैलक्यूली बन जाती है। ये खास करके पेनफुल होती है, और फिर बहुत कॉमन से भी है इसका। अगर हम लोग प्रिवेलेंस देखेंगे तो लाइक बहुत ही कॉमन है, महिलाओं में भी उतना ही इसका प्रमाण रहता है, पुरुषों में भी ये होता है। जैसे मैं बता रही थी कि खास करके ये स्टोन्स किसके बनते हैं, मुख्य रूप से कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऐसे
स्टोन बनने का प्रमाण थोड़ा ज्यादा दिखता है, जैसे कि कैल्शियम स्टोन्स ज्यादा पाए जाते हैं, खास करके फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हो गया, या फिर और भी कुछ हाइपोमैग्नीशियम में हो सकता है। यूरिक एसिड भी काफी ज्यादा सेवन करने से भी जैसे कि कुछ फूड्स होते हैं, खास करके नॉनवेज फूड जैसे फिश है या फिर लेग्यूम्स है या मीट है, उसमें यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। और खास करके हमने देखा ना कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गाउटी आर्थराइटिस होता है, जो नॉन वेजिटेरियन मनुष्यों में ज्यादा देखा जाता है। और इस प्रकार से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना या यूरिक एसिड से बने आहारी पदार्थों का सेवन करना, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए कभी कभी सिस्टीन के स्टोन्स भी बन जाते हैं, जो मुख्य रूप से इसी प्रकार के सिस्टीन के खान पान के कारण ये डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के इसमें हमने देखा कि फिर अलग अलग जो कारण बताए जाते हैं, कोई इन्फेक्शन बताता है, कोई पानी की कमी बताता है, तो ऐसे सारे अश्मरी के ये कारण होते हैं। बट आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य में अश्मरी ये एक कफ प्रधान ही व्याधि है, जिसमें कि जाकर कोई देखिए इकट्ठा हो रहा है ना, यानी कोई ना कोई घनता उसमें आ रही है। तो इस घनता का कारण क्या होगा, यानी ये जो स्टोन बना है, यूरोलिथियसिस बना है, कैलकुली बना है, ये किसका बना है? तो ये शर्करा का बन सकता है, ये जो सिक्तता बन सकता, किसी भी चीज का ये हो सकता है। अशमरी ये किसी भी चीज का हो सकता है, यानी जो खास करके यूरिन फिल्टर में फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है, ऐसे जो भी घटक पदार्थ होते हैं इनके साथ ये बन जाता है, इसके पीस जम जाएंगे। जैसे कि सुश्रुत संहिता में भी इसी प्रकार सा पैथोलॉजी की वर्णन किया है कि स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि यूरिन में जो यूरिन बनते समय जिस प्रकार से उसका फिल्ट्रेशन होता है, तो जो भी घटक फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, इसके साथ जाकर ये स्टोन बन जाता है। जैसे कैल्शियम की अधिक मात्रा हो गई, या कोई और एसिड की मात्रा है जैसे यूरिक एसिड है वगैरह वगैरह। तो हमें यहाँ पे हमारा सिंपली क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो जिन भी कारणों से या जो भी ये घटा हुआ है उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग भेदन, छेदन और अश्मरी को फोड़ने वाले द्रव्यों का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें पाषाण भेद वगैरह वनस्पति बहुत फायदेमंद होती है और बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिल जाता है। अश्मरी के लिए पाषाण भेद की वटी बन जाती है, और पेन चंद्रप्रभा वटी है, गोक्षुर है, पुनर्नवा है, ये तो सारे हम लोग यूज करते ही है। तो बस स्टोन के साथ क्या होता है, कैसे पेशेंट आपके पास कैसे आता है, अभी मैं यहाँ पे आपको केस बताने वाली हूँ, जो इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक लिया था कि किस प्रकार से इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था पानी की कमी एक कारण होता है, तो हॉस्टल के रहने की लड़कियों में, हॉस्टल में जो लड़कियां रहती है ना, उनमें काफी हद तक ये देखा जाता है, क्योंकि नई नई आती होती है तो एडजस्ट नहीं हो पाती है। एक केस बताना चाहूंगी, 21 ईयर की लड़की, और अचानक से पेट में दर्द, इतना ज्यादा दर्द कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दर्द था। फिर यूएसजी करवाई थी उसकी, सोनोग्राफी करवाई तो उसमें ये स्टोन मिले थे, और फिर स्टोन मिले, फिर उसकी हिस्ट्री ली, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वैसे रेगुलर ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। स्कैंटी मेंसेस थे उसके, उसकी ओवरऑल प्रकृति अगर देखी गई थी तो उसमें वात कफश हेतु मिले थे वो। और एक कारण उसने बताया कि उसका जो हॉस्टल था, वो हॉस्टल कॉलेज से काफी दूर था, और जैसे आने जाने के लिए वो फिर पैदल चलकर ही आती थी। और दूसरी बात भी उसने बताई, उसके हेतु मुझे ऐसे लगे जिसमें वात प्रकोप मुझे खास करके महसूस हुआ। उसने ये बताया कि उसका जो रूम था वो 3rd फ्लोर पर था, और फिर नीचे पानी का जो ये होता है ना वो नीचे था, तो हर बार बॉटल में पानी भरकर लाना होता था। तो उसका ही नहीं, लेकिन उसके सारे रूम पार्टनर से सभी लड़कियों ने यही बताया कि पानी लाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग थोड़ा कभी कभी पानी ज्यादा पीते नहीं है। फिर कॉलेज में भी वो ऐसे हो जाता था कि शेड्यूल बिजी रहता था, तो फिर ऐसे ही वो यानी कहीं ना कहीं उसके इसमें प्यास का जो एक धारण करना होता है, वेग धारण मानिए, या प्यास को सहन करने की उसकी आदत लग गई थी, तो पानी तो वो कम पीती थी। इसी के साथ साथ फिर खान पान के हेतु में ज्यादा, जैसे कि जो भी सब्जियां वो खाती थी, उसमें किसी प्रकार से यूरिक एसिड, और बीच बीच में कभी नॉनवेज का भी सेवन वो किया करती थी, तो उसके साथ वही लगा, यूरिक एसिड या कैल्शियम का सेवन ज्यादा हो रहा है। और वातज हेतु जैसे अति संक्रमण ये मिला, और फिर पढ़ाई के बहाने रात्रि में
भी जागरण हो जाता था, और जैसे कि पानी की कमी है तो कहीं ना कहीं वायु की रुक्षता बढ़ जाती थी। ये सारे हेतु थोड़े से मिले थे। अभी इसमें कैसे प्लान करना और क्या ट्रीटमेंट हम लोग प्लान कर सकते थे प्राइमरी लेवल पर, तो जैसे कि बाकी डाइजेशन तो ठीक ठाक था, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं था, या फिर बहुत ज्यादा आमता भी सामता भी नहीं दिखी थी उसके मल मूत्र या जीवा के परीक्षण या उसके लक्षणों के साथ या मुख के साथ। फिर भी एक सिंपल जैसे वात कफ की संप्राप्ति थी, तो हमने हिंगवाष्टक चूर्ण दिया उसको। 3 दिन का ही हिंगवाष्टक चूर्ण दिया था। सवेरे शाम गर्म पानी के साथ साथ थोड़ा पाचन भी हो जाए, दीपन हो जाए, और हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ एब्डोमिन पेन में भी काफी राहत मिल जाती है। तो जब वो पैनिक स्टेज में थी तो मुझे लगा इसमें हिंगवाष्टक चूर्ण, चंद्रप्रभावटी, और तीसरा कंटेंट हमने यूज किया था वरुणाद्य लोह। वरुणाद्य लोह 2 बीडी की मात्रा में उसको दिया, चंद्रप्रभावटी 1 बीडी की मात्रा में दिया था। और इसी के साथ साथ नदिल लोह तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, हिंगवाष्टक चूर्ण भी बहुत अच्छे से ये रिजल्ट देने वाला होता है। और फिर जैसे ये तो प्राइमरी लेवल, इमरजेंसी लेवल पे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करी थी। इन सभी तीनों का सेवन करने के बाद एक नेक्स्ट डे फिर तो ग्लूकोज का पानी पियो, नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, ऐसे तो सारे जो हमारे फर्स्ट एड के ये होते हैं ना, वो तो सारे उसको बता दिए थे। और फिर नेक्स्ट डे जब देखा उसको, उसकी सहेलियों ने बताया, क्योंकि दूसरे दिन तो वो कॉलेज आई नहीं थी, तो इसकी सहेलियों ने बताया कि उसका जो पेन था, जो पैनिक स्टेज में वो थी, वो 50% कम हो चुका था। और फिर तीसरे दिन तो उसका पेन एकदम से कम हो गया था। यानी ऐसा नहीं है कि तुरंत लाइक पथरी ये घुल मिल गई है, पथरी हट गई है, पथरी का भेदन हो गया, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि वरुण काफी अच्छे से ये केस में काम कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया वरुण ये तोड़ने का फोड़ने का काम करता है, वात कफ की संप्राप्ति को भंग करता है। कहीं ना कहीं 21 की एज, जैसे कि वो जस्ट चाइल्डहुड से अडल्ट स्टेज में आ रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कृमि की भी शिकायत होती है, तो कृमि में भी काम वरुण में रहता है। तो फिर वात के ऊपर तो बहुत ही अच्छे से वो ट्रीट करता है, पेट का दर्द भी कम करता है। और इस प्रकार से मुझे लगा कि वरुण आद्य लोह फिर कंटिन्यू इसको चलाया था, 15 दिन तक चलाया था, काफी रिजल्ट अच्छे मिले थे उसमें। वैसे तो जो उसका स्टोन था जस्ट छोटा ही स्टोन था, तो निकल गया होगा, उसको पता भी नहीं चला। बट आई थिंक इस प्रकार से जो एक भेदी नेचर है इसका, इस भेदी नेचर के साथ साथ वरुणाद्य लोह काढ़ा भी आप दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ लोह देने का कारण क्या है, लोह क्यों दे? आप बोलेंगे कि वरुणादि वटी है, वरुणादि कषाय है, तो लोह की क्या उपयुक्तता? तो लोह देने का कारण ये था कि जैसे कि ताकत बनी रहे, कहीं ना कहीं कोई जो थकान होती है खास करके वो ना रहे, यानी बल की हानि अगर होती है और आपको लग रहा है कि भाई पेशेंट एनीमिक भी है, एचबीपी बढ़ाना है, तो उसमें मुझे लगता है कि आप वरुणादि कषाय या वरुणादि वटी के बजाय वरुणादि लोह एडवाइस करिएगा, क्योंकि लोह भस्म ये ओवरऑल एनीमिया, पांडु या खून बढ़ाने के लिए काफी अच्छे से मदद करता है। और इसी के साथ साथ लोह ये मुख्य रूप से जैसे त्वचा और बाकी आंखों के लिए भी अच्छा रहता है, तो लोह देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें हमारा विषय या हमारा विचार ऐसे रहना चाहिए कि हम लोग पेशेंट के लक्षणों को तो ठीक कर ही सके, बट उसी के साथ साथ उसके जो भी मेडिसिन आप यूज करेंगे उसका उसके शरीर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज ओके, बट जहां पे हमारे पास ऑप्शन है, जहां पे हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं हमें इसके साथ साथ अगर हम ये आयरन देते हैं या लोह देते हैं तो जो भी थकान है वो भी कम हो जाएगी, ऐसा विचार हमें करना है। तो हमें है बाकी और चीजें है, यूटीआई है या और भी मूत्रवस्तु की व्याधि है, तो वरुणादि कषाय वहां पे दीजिए आप। बट ऐसी कंडीशन है, ऐसी महिला है जिसमें लग रहा है धातु क्षय है, अभी इस केस में मैंने जैसे बताया कि वात प्रकोप भी था, लड़की थी, तो कहीं ना कहीं लड़कियों का खान पान गलत होता ही है, तो उनमें आयरन की डिफिशियंसी वैसे होती ही है। तो और अगर आप दे रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसीलिए वरुणाद्य लोह इस प्रकार से बेस्ट का। अभी जहां पे आपको लगा कि अश्मरी की साइज बड़ी है, वहां पे और कुछ अश्मरिग्न द्रव्यों को ऐड करिएगा, वहां पे और कुछ शोफग्न पुनर्नवा गोक्षुर है या फिर गोक्षुरादि गुगुल है। इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको हजल ये भस्म भी ऐड करके दे सकते हैं। तो ये मुख्य कंटेंट हो गया, फिर इसके बाद में बाकी के भी कंटेंट्स आप दे सकते हैं। मूत्र कुछ या पेशाब रुक रुक आना, ये बाकी जेनेटल सिस्टम के कुछ इसमें भी हो सकता है, जैसे कभी कभी पीआईडी में हो सकता है, कभी कभी
अगर गोनोरिया वगैरह के केसेस है उसमें भी होता है, जिसमें जो भी उसका भी प्रधान हेतु वैसे कफ ही है, कफवात की संप्राप्ति वहां पर होती है, इन्फेक्शन भी होता है। तो इन्फेक्शन और ये सारी संप्राप्ति, पेन है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, रुक रुक कर और ड्रॉप ड्रॉप जैसे पेशाब आ रहा है, तो उसमें आप चंद्रप्रभा और बाकी कैशोर सूक्ष्म त्रिफला बाकी सभी मेडिसिन के साथ अगर इसका प्रयोग करवाते हैं तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए वरुणाद्य लोह, इसमें और एक कंटेंट है काफी अच्छा काम करने वाला, इसमें आमलकी भी है। तो आमलकी भी यूटीआई के लिए भी काम करेगी, आमलकी रसायन का भी काम करेगी, आमलकी प्रमेह जैसे व्याधियों के लिए भी काम करेगी। आमलकी के साथ साथ इसमें हरितकी भी है। सो हरितकी इटसेल्फ हैविंग एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी। तो अभ्रक भस्म है, तो अभ्रक भस्म तो बिल्कुल यूरिनरी और सभी यूरोजेनाइटिस सिस्टीम हो या डायबिटीज हो, इन सभी के लिए अच्छा है। सो ओवरऑल वरुणाद्य लोह ये कैलक्यूली, रिनल कैलक्यूली, यूरिनरी कैलक्यूली, डिसयूरिया, मूत्रपुच्छता, पूयमेह यानी गनोरिया, ऐसे सभी व्याधियों के लिए अच्छा काम करता है। तो आप इसी प्रकार से इसको कंटिन्यूली भी दिया जा सकता है, 2 से 3 महीने तक दिया जा सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स शायद अभी तक तो मैंने कभी देखे नहीं है। एंड बेस्ट मेडिसिन है ये, आपको मार्केट में भी लाइक आराम से मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम आएगी इसके साथ। और जैसे मैंने बताया, ये भेषज रत्नावली एवं आयुर्वेद सार संग्रह यानी ये ग्रंथोक्त कल्पना है। स्वास्थ्यवर्धक फार्मेसी वगैरह अलग अलग फार्मेसी इसको बनाती है, एंड बेस्ट तरीके से ये काम करने वाली मेडिसिन है। जहां पे पेशेंट चिल्ला चिल्ला कर आता है, क्योंकि देखा है ना हमने, अश्मरी के पेशेंट को बहुत पेन होता है, मतलब इतना पेन रहता है कि वो बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, वो नीचे जमीन पर गिर गिर कर ये करता है कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है। तो उस हालत में तो फिर एंटीबायोटिक आईवी चलाया जाता है। अगर आप एडमिट करवा लेते हैं तो डायबिटिक्स या एंटीबायोटिक्स एंड सलाइन ग्लूकोज लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने देखा वरुणाद्य लोह को लेकर कैसे काम करता है। आपके कोई अनुभव हो तो आप जरूर डालिएगा, हर्षा जी, डॉक्टर सुवर्णा जी, डॉक्टर आरती जी, सारे हमारे वैद्य लोग, संपदा जी। बोलिए मैम। जयेंद्र सर, आपका कुछ अनुभव इसमें, आप क्या यूज करते हैं मूत्रपुच्छ में? या जैसे कि अश्मरी या कैलक्यूली की केस हो तो आप क्या यूज करते हैं? हम लोग मैडम यूज करते हैं हजरुल यहूद भस्म, अच्छा, हाँ। साथ में गुक्षरादि चूर्ण बिल्कुल। और त्रिविक्रम रस, हम्म। चंद्रप्रभावती, हाँ। पुनर्नवा। हम्म। बस यही पुनर्नवा यूज। मुक्षूर, पुनर्नवा मंडूर क्या देते हैं सर? पुनर्नवा पाउडर पे देते हैं, पुनर्नवादी मंडूर पे देते हैं, अच्छा। पुनर्नवा रिठ पे देते हैं। डिपेंड हाँ करता है कॉम्बिनेशन किस तरह से हमें पेशेंट को देना बिल्कुल। है। बिल्कुल। और किसी का बस बोलिए मैम। अच्छा, अश्मरी का नहीं, नहीं है एक्सपीरियंस अर्चा जी, बट वरुण, वरुण आदि का तो होगा। वरुण तो वैसे हम लोग का गायनिक में भी काफी यूज करते हैं ना, पीसीओडी की केसेस में वगैरह। वरुण आदि कषाय यूज करते हैं मैडम। हाँ, वरुण आदि कषाय काफी चलता है, यस। अच्छा। एक्यूट रिकरेंट यूटीआई में चंद्रप्रभा दिया, गोक्षुर दिया, श्वेत परपुटी दी। मैम इसमें और पित्त शमन भी कर सकते हैं आप, यू कैन ऐड मुक्ता पिष्टी जरूर ऐड करिएगा, मुक्ता। और जहर मोहरा भी कर सकते हैं, मुक्ता जहर मोहरा। एंड ये भी कामदूधा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुक्ता जहर मोहरा इसका काफी सुंदर रोल रहता है। ये संपदा मैम बोलिए, आपका कुछ, क्योंकि आपके पास तो जरूर केसेस आते होंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हैं मैम एक्चुअली ना। यूटीआई के लिए काफी सुंदर सुंदर कल्प है हमारे पास, बट जैसे बिल्कुल, वैसे जैसे मेरा ये आज का विषय था कि हम वरुणाद्य लोह को कैसे यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये पथरी को तोड़कर पेशाब खुलकर आने में मदद करता है। तो टुकड़े टुकड़े कर कर फिर गला देता है पेशाब, इसको पथरी को। तो अवरोध अगर है, क्योंकि अश्मरी ये अवरोध जनित संप्राप्ति ही है, बिल्कुल। पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में भी यस मैम दे सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है तो मैम बिल्कुल, पोस्ट मेनोपॉज है तो आपको पित्त शमन करवाना ही चाहिए। यू मस्ट गो विथ मुक्ता प्रवाल। यहाँ पे अस्थि पोषण भी तो होना चाहिए। पोस्ट मेनोपॉज में जैसे अस्थि क्षय होता है तो वरुणादि लॉ मैडम किस डोज में देते हैं? 2 बीडी दे सकते हैं। वैसे 250 मिलीग्राम तक चलता है ये एक समय पर, अगर आप देना चाहते हैं तो 125 टू 250 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं। और अनुपान क्या रहेगा इसका? सर पानी ही अनुपान रहेगा इसका। और फिर बाकी आप जैसे पेशेंट में डाय, ये जो आपको जो भी मूत्र द्रव्य, जैसे गन्ने का है, जूस है, नारियल पानी है, नींबू शरबत है, जो भी आप देना चाहे दीजिएगा। हाँ, इक्शु वर्ग तो पूरा ही दिया जा सकता है। जी इक्शु वर्ग तो पूरा ही दिया जा सकता है। हाँ, वो तो बहुत ही तृण पंचमूल से लेकर सारा, वो तो एक बड़ा ये है हमारे पास अच्छा विकल्प है। और इसको ना सर, अगर जैसे कुल्थी या फिर आप योग शाम वगैरह भी दे सकते हैं अनुपान के रूप में। कुल्थी का काढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छे से छेदन होने में मदद होती है, पथरी का छेदन भेदन होने में बहुत अच्छे से मदद होती है कुल्थी। और किसी का? आरती जी आइए, आप सेशन में आते रहिए गायनिक के। ये इसमें भी चलता है, गनोरिया में भी काफी अच्छे से चलता है। अभ्रक है ना इसमें, इसीलिए। आज दोपहर के इसमें नहीं आई थी, कुछ प्रश्न नहीं पूछे शशि जी, संपदा जी? मैम गुड इवनिंग। मैं एफबी से जुड़ी थी क्योंकि वो मेरा अच्छा मोबाइल नहीं कर पा रहा था। ये अच्छा दूसरा अच्छा। जो मेरा अच्छा मोबाइल है रहा ना, वो उसमें भी मीटिंग आईडी सेशन, और काफी पासवर्ड अच्छा अलग। इंटरेस्टिंग था। यस। हाँ, उसमें मीटिंग आईडी पासवर्ड अलग से चाहिए होता है। और इस वाले जैसे जिससे मैं जुड़ी हूँ तो इसमें हो नहीं पा रहा था, मतलब कुछ नहीं, नेटवर्क मैंने इश्यूज हो रही शेयर है। कर दिया था सारे ग्रुप्स पर, कल ही शेयर कर दिया था। हाँ, उसमें मैम पासवर्ड था बट मीटिंग आईडी उस तरीके से नहीं था। वो पता नहीं क्या मेरे मोबाइल में सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ओके। जी मैम। संपदा जी आप कुछ बोलना चाहे तो? मैडम दोपहर का लेक्चर सुनना था फिर से, थोड़ा मिस हो। सुनिए ना, मैंने फेसबुक लिंक भी शेयर कर दी है ग्रुप में, जरूर सुनिए। काफी अच्छा था, मतलब अलग अलग क्या, बहुत वास्ट टॉपिक था, मुझे ऐसे लगा कि एक ही टॉपिक देना चाहिए। आप सुनिए जरूर, अच्छा था। वास्ट टॉपिक है एक्चुअली वो, हम लोगों को एक एक करके ही पढ़ना चाहिए, इतना बहुत ज्यादा, इतनी सारी इमरजेंसीज थी उसमें, बट ठीक है कोई बात नहीं। कुर्डू चूर्ण, अच्छा कुर्डू चूर्ण मुकेश जी बोलिए, कैसे कैसे कौन सी मात्रा में दे, कितनी मात्रा में दे? कुर्डू चूर्ण एक डाला है डॉक्टर जी ने, मुकेश मिश्रा जी, ओके। बट जहाँ पे आपको ना पेशेंट का आयरन और या फिर लाइक कुछ एनीमिक अगर पेशेंट हो और उसके साथ मूत्र की शिकायत हो, तो उसमें अच्छा रहेगा वो रोनादिले, ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, चलिए। हाँ मैम, मेरे को होता है जैसे मतलब कोई भी छोटी सी चीज हो और उसको अच्छे से एलेबोरेट करके समझाया जाता है ना, तो वाकई समझ हम्म। में आता है। जैसे उधर सेशन हुए थे ना, जिन्होंने 5-5 मिनट में सब कंप्लीट किया था, तो उसमें तो बस लगता है जैसे अपना पेपर प्रेजेंटेशन है, उसमें कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ता। रियलिटी यही है। यस, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही रोज रोज बोलते रहते हैं ना, छोटा एक हाँ, ही। वही मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो हाँ। इतना ही पढ़ा ना, तो वो पक्का बैठ जाता है ना दिमाग में भी। हाँ, अच्छा। उसमें होता है कि नहीं, बहुत भागम भाग मच जाती है दिमाग के अंदर। अभी ठीक है, चलो कभी कभी भागम भाग, और फिर रोज तो हमारा है ही। जी, थैंक यू।
वो क्या होता है ना, जैसे मतलब इंटरेस्ट ऑफ ये एरियाज एंड ये होता है ना, तो मैंने सोचा चलो एक थोड़ा हमें आइडिया भी आ जाती है ना क्या क्या इमरजेंसी होनी चाहिए होती है, ऐसे करके फिर 500 मिलीग्राम TDS कैप्सूल, ओके, कोडू चूर्ण, ठीक है। चलिए फिर आई थिंक आज के सत्र में आप सभी ध्यान रखिएगा वरुणाद्य लोह को, शशि जी, वो सारे वैद्य लोग भूलिएगा मत, और खास करके लड़कियों में मुझे इसका अच्छा उपयोग लगता है, क्योंकि लड़कियों में खून की कमी तो होती ही है, खास करके बाहर पढ़ाई को जो लड़कियां रहती है जिनका खान पान और पानी कम पीती है लड़कियां, वो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, कंटाला, आलस, और फिर इसी के कारण कहीं ना कहीं हेतु है ही इसका अश्मरी बनने का। तो इस प्रकार से ये आज हमने पढ़ा पूर्णाद्य लोह, और फिर कल एक नए विषय के साथ आपके सामने। आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, हमारी संभाषा में जुड़ते रहिएगा, क्योंकि ये लगातार चलती रहती है। चलिए फिर आज के लिए रुके, शशि जी, संपदा जी। जी मैम, अभी तो कुछ कराएंगे ना, नाड़ी का क्या समथिंग है, प्रकृति वाला। हाँ, यस कल यस, मेरा मिस हो गया था, क्यों मिस हुआ था मुझे नहीं याद है कुछ। हाँ, ठीक मेरे है, ठीक ऑफिस में। जी मैम। है।